हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये चुन्नट वाली स्लीव्स बनाना। और आगे ये जो मैंने लेस लगाई है, बेल्ट लगाई है, वो मैंने किस तरीके से लगाई है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे अस्तर लिया है और अस्तर को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में, ये 2 फोल्ड है और इसको इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में रख लेना है अस्तर को। तो यहाँ पे मेरे अस्तर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे जॉइंट लगा के ले लूँगी और यहाँ पे मैं लंबाई का नाप डाल लूँगी। लंबाई का नाप मैंने अभी यहाँ पे 10 इंची पे डाला है और नीचे आगे की तरफ जो मैं बेल्ट लगाऊंगी, बॉटम बनाऊंगी, वो 2 इंची का रखूँगी। तो 10 इंची में से आधा इंची नीचे सिलने में चला जाएगा और आधा इंची मैंने ऊपर भी कम कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 9 इंची की हमारी तैयार लेंथ बचेगी। 9 में से आधा इंची नीचे चला जाएगा तो 8.5 की बचेगी। इस तरीके से यहाँ पे बाजू का शेप ड्रॉ कर लेना है आपको और इस पर कटिंग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर दे दी है। अब एक बार हम यहाँ पे बाजू की चौड़ाई का नाप डाल लेंगे। जो नॉर्मल बाजू की चौड़ाई रहती है वो 8.5 इंची रहती है। तो यहाँ पे जो चुन्नट के लिए कपड़ा है वो थोड़ा सा कम है, तो मैं इस तरीके से बैक पार्ट को पीछे की साइड खिसका लूँगी और फिर से मैं यहाँ पे बाजू की चौड़ाई का नाप डालूँगी। ये 8.5 इंची पे मैंने नाप डाल दिया है और इसके बाद मुझे 3 से 3.5 इंची कपड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चुन्नट चाहिए तो यहाँ पर आप कपड़े की चौड़ाई और ज़्यादा ले सकते हो। अब हम मेन फैब्रिक पे ही सेम इसी तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे अस्तर पे किए सेम ऐसे ही हम अस्तर को रख के इस पे भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर ली है। यहाँ से कपड़ा हमारा जॉइंट है एक साइड से, तो इस कपड़े को काट के इस तरीके से खोल लेना है। और यहाँ पे मैं जो अस्तर कम पड़ रहा है उसमें मैं जॉइंट लगा के ले लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे जॉइंट लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये अस्तर में जॉइंट लगा लिया है और जो मेन फैब्रिक था उसके साथ मैंने बाजू को अटैच कर लिया है। सेम दूसरी बाजू में भी मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा के ले लिया है, मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया। चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है अस्तर को, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे और चारों तरफ से फिनिशिंग दे देंगे इसमें। तो सेम इसी तरीके से आपको दोनों ही बाजुओं में फिनिशिंग दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया और फ्रंट पार्ट की तरफ, मतलब आगे की साइड मैंने आधा इंची की गहराई दे दी है बाजू में। दोनों बाजुओं में मैंने इसी तरीके से गहराई दे दी है आधा आधा इंची की। जैसे नॉर्मल बाजू में देते हैं सेम इसी तरीके से इन बाजुओं में भी हमें गहराई देनी है आधा आधा इंची की। अब देख सकते हो मैंने दोनों बाजुओं में यहाँ पर गहराई दे दी है। अब हम जो चुन्नट डालेंगे उसकी चौड़ाई का नाप डालेंगे। तो मैं चुन्नट की जो चौड़ाई रखूँगी, मैं कितने बीच में डालूँगी, तो मैं 3.5 इंची के बीच में चुन्नट डालूँगी और यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा एक कट लगा लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू पे भी नाप डालना है आपको 3.5 इंची पे। अगर आपने कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा लिया है तो आप यहाँ पे फिर चौड़ाई में बढ़ा के ही लेना, तभी ये जो हमारी चुन्नटें वो अच्छे से निकल के आएंगी। और इस तरीके से जहाँ पर कट लगाया है वहाँ से हम छोटी छोटी सी चुन्नटें लेंगे और एक ही डायरेक्शन में मैं सारी ही चुन्नट डाल लूँगी। मेरी यहाँ पे चुन्नट 5 से 6 आएंगी। तो इस तरीके से ऊपर की साइड चुन्नट लगा के फिक्स कर लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे की साइड भी यहाँ पे हमें चुन्नट लगा लेनी है। पहले हमें चुन्नट लगा के इनको रेडी कर लेना है। दोनों बाजुओं में इसी तरीके से हम चुन्नट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड ही चुन्नट लगा के ले लिया है इनको। अब हम जो नीचे की तरफ मोहरी लगाएंगे, जो हम पट्टी लगाएंगे एक्स्ट्रा अलग से, उस पर लेस लगाएंगे, तो उसकी यहाँ पे मैंने जो चौड़ाई है वो 3 इंची रखी है। तो मैंने यहाँ पे अस्तर की 2 पट्टियाँ इस तरीके से कट कर ली हैं 3-3 इंच चौड़ी। और सेम इसी तरीके से हमें जो मेन फैब्रिक है उस पर भी इसी तरीके से 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ मेन फैब्रिक की भी 2 पट्टियाँ इसी तरीके से कट कर ली हैं इन्हीं के बराबर। यहाँ पे हम बाजू लेंगे और बाजू पे मैं इस तरीके से ट्रायंगल लेस लगाने वाली हूँ। आप कैसी भी लगा सकते हो। ये लेस लगा के हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। दोनों बाजुओं में इसी तरीके से लेस लगानी है। और जो मैंने अस्तर कट किया है उस पर भी इस तरीके से एक साइड हमें यहाँ पे लेस लगा लेनी है। जब ये लेस लग जाए, एक सिलाई लग जाए हमारी, उसके बाद हमें ये मेन फैब्रिक लेना है और उस पर इस तरीके से रखना है।
लेस को हमें अंदर रखना है, मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में रखना है, और अस्तर वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमने पहले सिलाई लगाई होगी अस्तर पे वो अस्तर वाली ही साइड दिखेगी। तो इस तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों बाजुओं पे इस तरीके से लेस लगा ली है, और जो मैंने पट्टी पे है ना सेम जैसे दिखाई थी, तो उस पट्टी पे भी मैंने इसी तरीके से लेस लगा ली है। तो ये लेस हमारी इस तरीके से निकल के आएगी। कुछ अस्तर को अंदर की साइड पलट देना है और यहाँ पे एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेना है। तो दोनों पट्टियों पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा के ले ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा अस्तर से, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम बाजू लेंगे, बाजू को सीधा रखेंगे, बाजू के अंदर हम इस पट्टी को रखेंगे और अस्तर वाला कपड़ा लेना है। जितना कपड़ा है ना हमारा लेस में गया है उस तरीके से इतना ही हम यहाँ पे लेंगे कपड़ा सिलने में। तो जो लेस लगाई है उस लेस पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उस सिलाई पे ही हमें अब यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप जितनी भी लेस दिखाना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजुओं पे इसी तरीके से सिलाई लगा के आपको ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और इस तरीके से इसको पलट लिया है। तो मेन फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। कितना कपड़ा फोल्ड करना है, जितना हमारा जो अस्तर सिलने में गया उतना कपड़ा हमें यहाँ पे फोल्ड करके ले लेना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम इतनी ही लगाएंगे जितनी हमें लेस दिखानी हो, उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी पट्टी पे ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो दोनों बाजुओं पे इसी तरीके से ये हमें लेस लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी ये सुंदर सी बाजू कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से दोनों बाजुओं को रेडी कर लिया है। अगर आपको ये बाजू डिजाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।